नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर सचिवालय अपडेट। साथियों, आज की डेट में हमारे जितने भी हेडमास्टर हेड टीचर साथी हैं जो कि यहाँ पे अपने मूल वेतन वृद्धि अपडेट को लेकर के लगातार परेशान होते हैं और उसके संबंध में अद्यतन जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, साथ ही साथ मूल सेवा में वापसी को लेकर के जो तमाम अटकलें चल रही हैं और साथ ही साथ अब जो हमारे ऐसे HMST हैं जिन्होंने अभी तक योगदान नहीं दिया है, उनके लिए नए विद्यालय आवंटन की सूची और फिर उनके नए तारीखों का जो है यहाँ पर आना, जिस पे जाकर के वह अपने नए विद्यालय में योगदान करेंगे, उसको लेकर के भी यहाँ बहुत सारी अपडेट आ चुकी है। साथियों, आप सभी के लिए स्टडी तंत्र लगातार प्रयासरत रहता है। विगत कई दिनों से यहाँ पे हेडमास्टर और हेड टीचर साथियों के संदर्भ में कोई भी ऐसी अद्यतन जानकारी नहीं थी जो कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको दी जाए। लेकिन अगर आप चाहते हैं बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर के रिगार्डिंग लगातार आपको ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती रहे, तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, सर्वप्रथम हम यहाँ पर बात करेंगे आप सभी के मूल वेतन के संदर्भ में। लगातार हमारे तमाम जो हेडमास्टर हेड टीचर साथी हैं उनके बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर अभी मूल वेतन को लेकर के क्या अपडेट चल रहा है, क्योंकि अभी कई दिनों से आपने देखा होगा कि हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको इस संबंध में कोई अपडेट नहीं दी गई थी। देखिए साथियों, जब आपको अपडेट दी जा रही थी तो वास्तविक तौर पर अगर बताया जाए तो उस समय मूल वेतन वृद्धि को लेकर के तमाम जो है अटकलें भी चल रही थी और विभागीय स्तर पर कार्य भी चल रहा था। लेकिन अभी तक मूल वेतन को लेकर के कोई ऐसी ठोस जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई थी जिसके वजह से कहा जा सके कि फाइनली आप सभी का मूल वेतन अब बढ़ेगा। और जो हमारी बहुत दिनों से डिमांड है कि हमारे प्रधानाध्यापक और साथ ही साथ प्रधान शिक्षकों का जो मूल वेतन शिक्षिका है उसे जो है मंजूर किया जाए और उसमें ऐसी बढ़ोतरी की जाए कि कम से कम हमारे प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक जो साथी हैं वह अपना जीवन अच्छे से बिता सके। क्योंकि आपको पहले भी बताया गया था कि यहाँ पे मैटर ये है कि अगर एक विद्यालय की बात करते हैं तो विद्यालय में चाहे आपके सहकर्मी विद्यालय अध्यापक हों, विशिष्ट शिक्षक हों, नियोजित शिक्षक हों, ये सभी लोग अगर आज की डेट में देखा जाए तो नियोजित इतने पुराने हो गए कि उनकी सैलरी यहाँ पे प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक से काफ़ी ज़्यादा हो गई है। साथ ही साथ विशिष्ट शिक्षकों की भी सैलरी ज़्यादा हो गई है। लेकिन इसी संदर्भ में अगर बात करें हमारे प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक साथियों की, तो उस क्रम में उनकी जो सैलरी है वो नहीं बढ़ी है, बल्कि जो सबसे वाजिब मांग थी वो ये थी कि लगातार यहाँ पे देखा जाए तो जब आपसे फॉर्म भरवाए गए थे HM और ST को लेकर के, तो आप सभी को पता होगा कि आपसे पूछा गया था कि आपका अनुभव कितना है। आपने बताया था कि हमें 8 वर्ष का अनुभव है और इस आधार पे हम परीक्षा में बैठने के योग्य हैं। आपने एग्ज़ाम दिया और फाइनली आपने एग्ज़ाम को क्लियर भी कर लिया। लेकिन अब अगर देखा जाए कब की ये बहाली थी, कब इसका नोटिफिकेशन आया था, तब से लेकर के आज की डेट में इसकी परीक्षा संपन्न हुई और विगत 1 वर्षों से आप जो है विद्यालय में कार्यभार संभाले हुए हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, मतलब अभी कुछ समय पहले ये सारी चीज़ें जब कंप्लीट हुई थी उस समय भी तमाम हमारे जो शिक्षक साथी थे उनका लगातार यही मांग थी कि किसी भी प्रकार से हमारे मूल वेतन में इतना इजाफा कर दिया जाए जिससे हमको ऐसी ग्रॉस सैलरी मिल सके जो सम्मानजनक हो। अब यहाँ पे क्या है कि कई सारे शिक्षक साथी जो है विशिष्ट शिक्षक पद का त्याग करके आए हैं, कई सारे शिक्षक जो है नियोजन से इधर आए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में थी कि हाँ आज नहीं तो कल हमारा मूल वेतन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी ठोस जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। लेकिन आज की डेट में आपको बता देते हैं जो सबसे प्रमुख मांग थी आप सभी के कि मूल वेतन में बढ़ोतरी होनी चाहिए, जिससे एक ओवरऑल आपको एक अच्छी सैलरी मिले, जिससे आपका एक कद बढ़ सके। क्योंकि पद में तो आपका कद बढ़ा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर वेतन ही उस पद के योग्य ना हो तो कहीं ना कहीं पद भी आपका छोटा पड़ जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। और इसके संदर्भ में जो हमें अपडेट प्राप्त हुई, आपने देखा होगा कि विगत 2 दिनों से काफ़ी ये न्यूज़ वायरल हो रही है कि जो प्रधान शिक्षक साथियों का मूल वेतन है वो 47,000 समथिंग कुछ होने वाला है और जो हमारे हेडमास्टर हैं उनका जो मूल वेतन वो 50,000 के आसपास होने वाला है। ऐसे आप लगातार न्यूज़ देख रहे होंगे। तो देखिए, आपको बताना चाहते हैं सर्वप्रथम उस न्यूज़ पर विश्वास मत करिएगा, वो न्यूज़ बिल्कुल ही एडिट करके फेक तैयार की गई है। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे वायरल न्यूज़ आपको देखने को मिलते होंगे रोजाना, जिनका असलियत से कोई भी लेना देना नहीं है, जिनका ग्राउंड रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। आज के टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना आगे हो चुका है कि किसी भी चीज़ को वह एक खबर बना सकता है और एक सनसनी फैला सकता है। तो इससे बचिए और किसी टॉप हैंडल पर ही विश्वास करिए। और हमारा प्रयास रहता है कि आपको ऑथेंटिक सोर्सेज के माध्यम से जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है वो देना। तो अभी ये जान लीजिए कि मूल वेतन के संदर्भ में बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे जो हो रही है वो ये है कि विभाग विचार कर रहा है मूल वेतन को लेकर के। एक सम्मानजनक मूल वेतन HMST का अब होने जा रहा है। ये बड़ी खबर है आप सभी के लिए। और यहाँ पे जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि मूल वेतन को लेकर के शिक्षा विभाग संभवतः यहाँ पर जब ये ट्रांसफ़र ख़त्म हो जाएगा, आप समझ लीजिए ये ट्रांसफ़र सबसे बड़ा प्रोसेस है जो कि करंटली चल रहा है बिहार में। और अगस्त का मंथ चल ही रहा है, सितंबर और अक्टूबर, मतलब कुल मिला जुला करके मोटी मोटा अभी 2.5 महीने के आसपास
आप सभी के ट्रांसफ़र चलेंगे। जब तक ट्रांसफ़र चलेगा तब तक आप बिल्कुल भी ये उम्मीद मत रखिएगा कि मूल वेतन का कोई ऐसा नोटिफ़िकेशन आ जाएगा जिससे आपको खुशी मिले। हाँ, ये ज़रूर है कि जो अंदर की अपडेट्स हैं वो ये है कि शिक्षा विभाग प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक जो हमारे साथी हैं उनकी प्रमुख मांगों पर विचार कर रहा है, जिसमें से मूल वेतन एक बड़ा मुद्दा है और इसमें जो है वृद्धि या इजाफा हम पिछले 1 वर्ष से आपसे बोल रहे हैं कि होना तय है। अब ये जाहिर सी बात है कि जब आपको वो चीज़ें धरातल पर नहीं देखने को मिलती हैं तो कोई भी उस बात पे विश्वास नहीं करेगा। लेकिन हमारी मांग ये है कि जो भी चीज़ है वो सामने धरातल पर आनी चाहिए और जो लोग इसका वेट कर रहे हैं, साथ ही साथ जो लोग डिज़र्व करते हैं एटलीस्ट ये चीज़ उनको प्राप्त हो। तो देखिए, आप लोग बिल्कुल निराश मत होइए और मूल वेतन हमने पहले भी बताया था आपका इजाफा होना ही होना। बीपीएससी कैडर से हैं, साथ ही साथ हेडमास्टर हेड टीचर का जब बहाली निकला था उस टाइम से लेकर के भी देखा जाए तो आपकी सैलरी ना तो इंक्रीज़ हुई और ना तो उसके जो मतलब क्लॉज में लिखा हुआ था कि उस टाइम पे बहाली है तो मूल वेतन तय कर दिया गया। तो आगे आने वाले समय में जब लेट हो गया तो फिर उसके मूल वेतन में तो जो है बदलाव होना ही चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें विभाग के संदर्भ में पहुंचा दी गई हैं। विभाग इस पर कार्य भी कर रहा है। हो सकता है 2-4 दिन में एक आपको मेजर अपडेट देखने को मिले जो कि मूल वेतन के संबंध में ही हो। लेकिन फिलहाल एक चीज़ आपको बता देते हैं कि मूल वेतन को लेकर के बिल्कुल आप पॉजिटिव रहिए। ये साल आपका बांका नहीं जाएगा, मतलब ये साल आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा मूल वेतन के संदर्भ में। अब साथियों, नेक्स्ट जो अपडेट है आप सभी को बता देते हैं मूल सेवा में वापसी को लेकर के। साथ ही साथ जो हमारे तमाम ऐसे प्रधान शिक्षक साथी हैं जिन्होंने जो है विद्यालय आवंटन होने के बाद भी ज्वाइन नहीं किया या कोई अन्य कारण रहे हो जिसकी वजह से उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, तो उसके संदर्भ में बता देते हैं 3 से 4 दिन के अंदर या फिर 1 सप्ताह के भीतर मान करके चल सकते हैं कि वापस से आपको जो है नए स्कूल अलॉटमेंट की सूचना मिल सकती है। साथ ही साथ आपके द्वारा दिए गए विकल्पों पर भी विचार चल रहा है कि उस आधार पे आपको एक नई लिस्ट दे दी जाए जिससे आप जाकर के अपने नए विद्यालय में योगदान कर सके। तो जितने भी हमारे ऐसे प्रधान शिक्षक हैं जिन्होंने योगदान नहीं किया था वो लोग तैयार रहिए, इस बार आपको आवेदन का आखिरी जो है समय मिलने वाला है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे मूल सेवा में वापसी को लेकर के। तो हमारे तमाम जो प्रधान शिक्षक साथी हैं, साथ ही साथ जो प्रधानाध्यापक साथी हैं वो लगातार कमेंट करते रहते हैं कि सर हमारा मन भर गया है, हम हेडमास्टर हेड टीचर नहीं रहना चाहते हैं। बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं। तो साथियों देखिए, अगर संघर्ष की बात करें तो संघर्ष तो पूरा जीवन करना होता है। कोई अगर ये सोच लेगा कि हमको संघर्ष नहीं करना है तो वो संभव नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप उस संघर्ष के दौरान सोचते हैं कि थोड़ा सा हमें अच्छा लगे, ऐसे विद्यालय में हम रहें जहाँ का माहौल सही हो और विशिष्ट शिक्षक की जॉब छोड़ करके त्यागपत्र दे करके फिर आकर के आपने जो है प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का कार्यभार संभाल लिया जो कि बिल्कुल लोड का काम है। तो वो सारी चीज़ें हाँ यहाँ पे मैटर करती हैं और जिसको लेकर के यहाँ पे लगातार हम शिक्षा विभाग को नोटिफिकेशन या एक तरीके से कह सकते हैं आपकी बात वहाँ तक पहुँचाने का कार्य करते हैं ताकि शिक्षा विभाग इसके संदर्भ में सोचे। और यही नहीं, आपको बता देते हैं तमाम लोग हमारे सचिवालय पहुँचते हैं जिनकी डिमांड होती है कि सर जो लोकल यहाँ पे टीचर्स हैं वो काफ़ी यहाँ पे प्रेशर बना रहे हैं और लोकल टीचर्स की वजह से जो नए नए हमारे प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक साथी हैं उनको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है और उनकी जो मानसिक स्थिति है उसमें काफ़ी बहुत बड़ा एक तरीके से कह सकते हैं कि दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें। तो ये सारी चीज़ें विभाग के संदर्भ में आपने देखा होगा आज की डेट में तिरहुत प्रमंडल में जो है जितने भी शिक्षक हैं जो कि एक ही विद्यालय में 3 वर्ष से अधिक समय से पदस्थापित हैं उनको लेकर के नोटिफिकेशन प्राप्त हो चुका है। उनका डेटा यहाँ पे बीआरसी के थ्रू जिला में जाएगा और फिर वहाँ से उनका समायोजन किया जाएगा। मतलब विभाग न केवल ऐच्छिक ट्रांसफ़र बल्कि अपने तरीके से नोटिफिकेशन लगा करके भी अब समायोजन करेगा और ये बात तय है। तो ये जो आपकी दिक्कत थी उसको लेकर के आप निश्चित रहिए। इस वर्ष के अंत तक जितने भी लोकल टीचर्स हैं वो तो अपने विद्यालय से हट जाएंगे अगर वो गृह प्रखंड में है, गृह पंचायत में या फिर एक ही विद्यालय में 3 वर्ष से अधिक उन्होंने समय बिता दिया है। तो इसको लेकर के आप निश्चित रहिए, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मूल सेवा वापसी को लेकर के बात कर लेते हैं। तो मूल सेवा वापसी को लेकर के भी सरकार विचार कर रही है, विभाग इस पर विचार कर रहा है। मूल सेवा वापसी एक कह सकते हैं थोड़ा सा टेढ़ा रोड मैप है और मतलब लेकिन कह सकते हैं कि कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है। तो ये भी संभव है, अभी जो हमें जानकारी प्राप्त हो रही है विभाग इस पर भी विचार कर रहा है। तो अगर कोई शिक्षक साथी हैं, हमारे हेडमास्टर हेड टीचर साथी जो काफ़ी परेशान हो चुके हैं, मूल सेवा वापसी की लगातार मांग कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बड़ी खबर ये हो सकती है। साथियों, एचएमएसटी ट्रांसफ़र को लेकर के भी लगातार यहाँ पे कमेंट आते रहते हैं। तो एचएमएसटी ट्रांसफ़र में जितने भी शिक्षकों ने यहाँ पे म्यूचुअल ले लिया है उनको ढेर सारी बधाई। बहुत जल्द आपको अपना जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र ऑर्डर है वो देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे तमाम जो ऐसे हेडमास्टर हेड टीचर साथी अपने सामान्य स्थानांतरण का वेट कर रहे हैं तो उनके लिए भी बड़ी खबर है, उनका भी ट्रांसफ़र यहाँ पे शिक्षा विभाग करेगा। तो सामान्य स्थानांतरण में आप आवेदन करेंगे और उसके बाद शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और जितने भी प्रधान शिक्षक हैं एक बात जान लीजिए, आप जिस भी ज़िले का विकल्प दीजिएगा बहुत ध्यान से दीजिएगा। आने वाले समय में एचएमएसटी के ट्रांसफ़र में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ठीक है।
और आने वाले टाइम में जब यहाँ पे आप अपने ज़िले में नहीं रहेंगे तो आपको समस्या होगी। तो आप याद रखिए कि अपने ज़िले का विकल्प आप अवश्य दीजिएगा। बहुत ज़्यादा ज़िले के विकल्प देने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप तीसरे चौथे ज़िले में फंस जाइए और फिर पूरा जीवन बीत जाए कि आप सोचते रहे हमारा ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये चीज़ें विचार में रखिएगा। और HMST में बहुत सारी सीटें खाली हैं, तो आप अपने जिस भी मतलब गृह जिला को डालेंगे, हमारे ख्याल से वो आपको मिल जाना चाहिए, क्योंकि सीटें जो हैं काफ़ी मात्रा में रिक्त हैं। और इसलिए किसी भी प्रधान शिक्षक और प्राध्यापक साथी को अपने गृह जिला में तो आराम से यहाँ पे सीटें मिल जाएंगी और आराम से उनका पदस्थापन भी हो जाएगा। तो इसको लेकर के आप निश्चिंत रहिएगा। साथियों, इसके अलावा अगर आप कोई अपडेट चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। आपकी कोई भी जेन्युइन परेशानी होगी तो उसका यहाँ पे निराकरण कर दिया जाएगा। इसके अलावा अपनी मांग को भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसको भी यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे और फिर उसे आगे विभाग तक ले जाने का कार्य करेंगे। फिलहाल जो हमें अपडेट्स प्राप्त हुई थी, जो अद्यतन जानकारी प्राप्त हुई थी, उसको आपको बता दिया गया। नेक्स्ट कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको इसी चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। साथियों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करें आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।